नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे ऐसी 10 गलतियों के बारे में जो सामान्यतः हर एस्पिरेंट करता है और जो सेलेक्ट होते हैं और जो सेलेक्ट नहीं हो पाते उनके बीच इन्हीं गलतियों का फासला होता है। सेलेक्ट होने वाले ये गलतियां नहीं करते या सीख जाते हैं और जो सेलेक्ट नहीं होते वो ये गलतियां लगातार करते हैं। आइए तो एक एक करके चर्चा करते हैं। पहली गलती है कि हम नोटिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे या एग्जाम की डेट आने के बाद पढ़ेंगे या एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट आने के बाद पढ़ेंगे। जैसे सबको पता है कि अभी प्रीलिम्स फरवरी में होना है, फरवरी के सेकंड जो संडे होता है उसमें होता है। लेकिन हर बच्चा ना वेट कर रहा है कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए, पहले ये आ जाए। एटीओ का एग्जाम होना है सबको पता है, लेकिन सब उसी का वेट कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का होना है, लेकिन सब एडवर्टाइजमेंट का वेट कर रहे हैं। सेलेक्ट वो होता है जो पहले से तैयारी करता है। अभी जो तैयारी कर रहा है ना वही सेलेक्ट होगा। जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा या एग्जाम को 1 महीना बचेगा, 2 महीना बचेगा, तो हर बच्चा पढ़ेगा। जो इस शांति काल में पड़ता है ना वो सेलेक्ट होता है, और हम यही गलती करते हैं कि इस समय हम बाकी चीजों में व्यस्त रहते हैं। दूसरी गलती हम लोग करते हैं कि कई किताबों को पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। मतलब हमेशा ये कहा जाता है कि आप एक किताब को बार बार पढ़िए, ना कि कई किताबों को एक बार पढ़िए। हम क्या करते हैं कि इतिहास पढ़ना है तो ये किताब भी पढ़ लेते हैं, फिर मार्केट गए दूसरी किताब ले आते हैं, फिर तीसरी गए तीसरी किताब लेके आ जाते हैं। ये अच्छी लग रही, कोई दूसरा ये बता दिया, फिर यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ से पढ़ लेते हैं, वहां से पढ़ लेते हैं। जो सामान्य मानव का जो दिमाग है ना वो, अगर आप एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे तो वो सामान्यतः अच्छे से याद हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम बुक कलेक्टर बन रहे हैं। हम टारगेट बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने का, और बन जाते हैं बुक कलेक्टर। हमारे पास पूरा, आप देखेंगे जितने लोग सेलेक्ट नहीं होते ना, आप उनके रूम में जाके देखोगे तो वो बोरे भर भर के रद्दी के भाव में किताब बेचते हैं। इतनी किताब रहती है। जबकि आपको पता है कि हर विषय में एक या दो किताब हैं, जिनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि एक ही किताब को बार बार पढ़ना है, और यहीं से तीसरी गलती आती है जिसको बोलते हैं रिवीजन। अगर आप अपनी रिवीजन नहीं करेंगे ना, देखिए, हमारा जो ये दिमाग है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसको सब कुछ याद रहे। मतलब भूलना कंपलसरी है, नेसेसरी है, और अगर भूलना नहीं होता इंसान के जीवन में तो इंसान का जीवन इतना अच्छा हो भी नहीं पाता। ऐसे बड़े बड़े हादसे होते हैं जीवन में जो हमको भूलना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको जो आपके सिलेबस की चीज है, आपके जो काम की चीज है, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। हम गलती ये करते हैं कि हम रिवीजन नहीं करते। मतलब रिवीजन के कई तरीके हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम आंख बंद करके रिवीजन कर सकते हैं, हाइलाइटर मेथड से रिवीजन कर सकते हैं, हम उसी चीज को बार बार पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन आपको हफ्ते में एक दिन रखना है जिसमें आप रिवीजन करो। अगला पॉइंट मैं यहीं से लाऊंगा जिसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब यह है कि आप इस हफ्ते कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे, आज कल के दिन क्या क्या पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना समय देंगे। आपका मान लीजिए 3 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो आप कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। ये जो प्लानिंग होती है ना वो बहुत जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो बहुत पढ़ते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसे थे जो बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ना प्लानिंग से नहीं पढ़ रहे हैं। वो मान लीजिए, आपको पता है कि आधुनिक इतिहास या प्राचीन इतिहास के 2 सवाल आएंगे, और वो भी ऐसे आएंगे जिसमें से एक तो किसी से नहीं बनेगा। और कोई बच्चा वो प्राचीन इतिहास पिछले 2 महीने से पढ़ रहा है, कोई फायदा है क्या बताओ। तो यहीं पे अगली गलती होती है जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट की। इनपुट आउटपुट मतलब ये होता है कि आपको आउटपुट देखना है और उसके हिसाब से अपना इनपुट देना है। जैसे मान लीजिए आप सीजीपीएससी की बात करें। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में 50 नंबर का छत्तीसगढ़ आता है, 50 नंबर का इंडिया का जीएस आता है। अब हम, अगर हमको पता है कि दोनों बराबर आते हैं, तो अगर हम जब समय देंगे, जब प्लानिंग करेंगे, तो दोनों को बराबर समय दें। हम क्या करते हैं कि भारत का जीएस तो, अगर हम मान लीजिए 3 महीना पढ़ते हैं, तो हम 2.5 महीना इंडिया जीएस पढ़ते हैं, 15 दिन छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ते हैं। तो ये गलत है ना, जिसमें जितना नंबर है उतना समय दो। भारत के जीके में भी जितना नंबर इतिहास से आता है उतना ही संस्कृति से भी आता है, उतना ही पर्यावरण से भी आता है, उतना ही ज्योग्राफी से भी आता है। लेकिन हम इतिहास ज्यादा पढ़ते हैं, संस्कृति कम पढ़ते हैं। तो जिसका जितना वेटेज है ना, साइंस टेक का भी वेटेज है, जिसका जितना वेटेज है उतना पढ़ना है, और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करना है। दिन की प्लानिंग, हफ्ते की प्लानिंग, महीने की प्लानिंग, और उसको फिर रिविजिट करना है कि हम जो प्लानिंग की है उसको, मतलब उसको हम
इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और ये गलती हम लोग सामान्यतः करते हैं कि प्लानिंग नहीं करते, बस पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। अगली गलती क्या करते हैं हम लोग कि जैसे अब पढ़ना क्या है वो देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं। कोई भी टॉपिक है, इतिहास में जैसे अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल आ रहे हैं, वैदिक सभ्यता से सवाल आ रहे हैं। तो हम ना ये नहीं देखते सवाल कहाँ से आ रहे हैं या सवाल की प्रकृति क्या है। अब आप यूपीएससी टाइप सीजीपीएससी में पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सीजीपीएससी में सीजीपीएससी टाइप पढ़ना है, यूपीएससी में यूपीएससी टाइप पढ़ना है, बैंकिंग में बैंकिंग टाइप का पढ़ना है। तो कैसे सवाल आ रहे हैं, सवालों की प्रकृति क्या है, किस किताब से आ रहे हैं। जैसे अब सीजीपीएससी में एनसीईआरटी से आ रहे हैं, अब आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे तो आप फंसेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अगली गलती हम जो करते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को ध्यान में नहीं देते। सिलेबस इसलिए कि सिलेबस ये बताता है कि सब चीज पढ़ना है। अगर इंडियन जीएस में जो जो लिखा है सभी से बराबर नंबर आएंगे। छत्तीसगढ़ जीएस में अगर पंचायती राज भी लिखा है तो वहां से भी सवाल आएंगे। अब पंचायती राज से अगर सवालों की प्रकृति या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो कि थोड़ा कठिन हुई है तो अब आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो उसको। तो ये इसका महत्व है। अगली चीज है, जो भी आप पढ़े ना उसको टेस्ट सीरीज नहीं दिलाते हम लोग। और टेस्ट सीरीज दिलाते भी हैं तो केवल दिलाते हैं, अपना नंबर देखते हैं और खत्म कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। पहली चीज जो आप पढ़े रिवीजन करिए, फिर टेस्ट दिलाइए। और टेस्ट दिलाने से 2 घंटे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस टेस्ट का इवेल्युएशन करिए। 2 घंटा टेस्ट दिलाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका 4 घंटे जब आप देखेंगे ना कि किस सवाल में आपका कहाँ गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, क्या और आप पढ़ सकते हो, आपके सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलत हुआ कि वो चीज आप नहीं पढ़े थे, जो नहीं पढ़े फिर जाके पढ़ो। ये जब आप काम करोगे ना तब आपका मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप फिर समझ भी पाओगे कि मेरे से क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अपनी प्रकृति भी समझ में आएगी। और जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना, कई लोग बोलते हैं भैया आप तो तुक्का तुक्का बोलते रहते हो, तुक्के के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो। तो ये जो तुक्का है ना ये भी टेस्ट सीरीज से भी ही आता है। अगली गलती है कि करंट अफेयर पे या तो हम फोकस नहीं करते या तो ओवर फोकस कर देते हैं। कई बच्चे हैं जो 4 4 घंटे करंट पढ़ते रहते हैं और कई है जो पढ़ते ही नहीं है। तो आपको ना मध्यम मार्ग, जो गौतम बुद्ध बोले हैं ना, मध्यम मार्ग में चलना। कि जितना आता है, जैसे आपको भी पता है कि सीजीपीएससी में पहले आप एग्जाम के पहले एक मैगजीन आती है वो पढ़ लोगे, हो जाता है काम। थोड़ा बहुत आप दिन में आधे घंटे पौन घंटा दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं देना है करंट अफेयर पे। अगली गलती हम करते हैं सोशल मीडिया वाली। इंस्टा को स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल सर्च कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, टॉपर्स स्ट्रेटजी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वही कर रहे हैं। मतलब आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि क्या गलती नहीं करना है, ऐसे 10 वीडियो फिर आ जाएंगे। तो ये गलती ज्यादा नहीं करना है। मतलब थोड़ा बहुत समझ में आता है, आप अपना फोन चेक करो और देखो कि यार मैं उसमें दिखाता है कि एक दिन में आप कितना यूट्यूब चलाए, कितना इंस्टा चलाए, हफ्ते में कितना चलाए और क्या क्या चलाए। आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। फिर एक गलती होती है कि हम टेलीग्राम में स्टडी ग्रुप, और वहां मतलब पढ़ने से ज्यादा फिर फालतू चीजें ज्यादा होती हैं। यहाँ भी हम लाइव आ जाएंगे तो फालतू चीजें ज्यादा होंगी। तो आपको क्या करना है कि ग्रुप भी बना रहे हैं ना तो ऐसे लोगों का बनाइए जो कमिटेड है पढ़ाई के प्रति, जो बिल्कुल भिड़े हुए हैं पढ़ने के लिए, उनका ग्रुप बनाइए। तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगली चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, गलती एक मोटिवेशन खोजते हैं। कहीं से कोई हवा भर दे कि तुम ही कर सकते हो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, एक पत्थर तो उछालो यारो। तो वहीं हम लोग चल देते हैं। हमको क्या करना है, अंदर से डिसिप्लिन खोजना है कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है। क्योंकि मोटिवेशन ना हवा है, आप गुब्बारे में भरोगे ऊपर जाएगा नीचे गिर जाएगा। डिसिप्लिन अगर है ना तो आप आराम से कर सकते हो। आपको पता होगा कि अगर आप अच्छे से डिसिप्लिन से कोई काम करोगे ना तो आप जरूर सेलेक्ट होगे। मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि यार मेरे को पढ़ना है। अगली गलती क्या होती है कि हम लोग ना ये दिमाग से चलते हैं। आपका ये जो मन है ना ये आपको कंट्रोल करता है, आप मन को कंट्रोल नहीं करते। जैसे आप सुबह उठे, आपका मन है सुबह उठना है, आप 6 बजे अलार्म लगाए उठ गए। मन बोलेगा अबे सुबह क्यों उठ रहा है यार, सो जाना भाई। उठेगा तो फिर तेरे को दिन भर नींद आएगी, परेशान हो जाएगा, ये हो जाएगा, जम्हाई आएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो मन समझाएगा कि भाई आधे घंटे और सो जा। फिर उठेंगे खूब पढ़ेंगे भाई। आप मान गए उसकी बात, वो आधे घंटे आपको सुलाया, आप फिर 3 घंटे बाद आपकी नींद खुलेगी 8 साढ़े 8 बजे। फिर मन ही आपको गरियाएगा कि देख तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू उठ ही नहीं सकता, सुबह तो कुछ नहीं कर सकता।
तो ये जो मन है ना, इसको जीतना है आपको। मन आपको बोलेगा चल यार 3 घंटे मूवी देख लेंगे, क्या हो जाएगा, मूड रिफ्रेशमेंट होना जरूरी है, चल यहाँ घुमाते हैं, जरूरी है। तो मन क्या है, आपको अपने हिसाब से चलाता है। हमको क्या करना है, मन को अपने हिसाब से चलाना है। मन बोला ना कि चल 2 दिन ट्रिप करके आते हैं, मन को बोल भाई तू 5 दिन पढ़ ले, 5 दिन छोड़ो, कल पढ़ ले बस अच्छे से, तेरे को तुरंत घूमने ले जाऊंगा। बस वो जो मोमेंट रहता है ना, वहां अगर आप उसको जीत लिए, वो बोला कि चले यार बतिया लेते हैं थोड़ा, मन को समझा कि यार 3 घंटा पढ़ ले, फिर बात करेंगे। तो उसको ना कुछ रिवॉर्ड वाला वो दीजिए कि अगर आपको कुछ अच्छा काम भी करना है ना, जिससे आपको मजा आ रहा है, तो पहले कुछ काम करिए, फिर वो काम करिए। हम क्या करते हैं, मतलब सामान्य स्वभाव है कि जिसमें जैसे शॉर्ट्स है, सबको है, हम लोग को भी इंस्टा में रील का वो लगा है कि यार स्क्रॉल करे जा रहे हैं, और उनका भी एआई इतना तगड़ा है कि वो जानते हैं कि ये क्या देखना चाहता है, वही वही दिखा दिखा के परेशान कर देते हैं, वो आप देखते जाते हो। तो आप उसके गुलाम हो गए ना। तो गुलाम नहीं बनना है किसी का, आपका जो लक्ष्य है उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगली चीज है कि कंपेयर नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि यार इसका हो गया, ये इतना पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज दिलाया, दूसरे का ज्यादा आ गया। कंपेयर किसी से नहीं करना है, आपको अपना ध्यान देना है, अपना क्या बोलेंगे, खुद पे फोकस करना है। खुद पे फोकस करना मतलब आपकी कुछ कमियां होंगी, आपकी कुछ अच्छाइयां होंगी, आपकी जो कमियां हैं वो दूर करिए, जो अच्छाइयां हैं उसको और अच्छा बनाइए। मतलब स्वयं पे फोकस करिए, मैं ये समझा रहा हूँ। और किसी भी चीज पे दूसरे को ब्लेम मत करिए। मतलब दूसरे को ब्लेम करने का मतलब ये है कि आप पीएससी को ब्लेम किए कि सब खराब है। तो भाई बहुत सारे लोग तो सेलेक्ट होते हैं ना, जिनका कोई जुगाड़ नहीं है। आप किसी और सेंटर को ब्लेम किए, आप अपने घर वालों को ब्लेम किए कि यार मेरे को ऐसा माहौल नहीं मिला, ये नहीं हुआ। दुनिया में हम क्या करते हैं ना कि पूरे सबको ब्लेम करते रहते हैं कि डीजे बज रहा है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, दिवाली इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो टीचर अच्छा है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये ऐसा है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ। खुद पे फोकस करो। सबके लिए वही स्थिति है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब अच्छी स्थिति में। भाई एक आदमी होता है जो ब्लेम करते रहता है कि दूसरे के कारण ऐसा है। मैं ये, आप कोई टाइम टेबल बनाया, आप नहीं कर पाए ना, तो आप दूसरे को ब्लेम करोगे कि वो आ गया, उसका फोन आ गया, ये ऐसा कर दिया इसलिए मैं नहीं कर पाया। खुद पे ब्लेम करिए, मतलब खुद को समझाइए कि यार जो हो रहा है ना मेरी जिंदगी में, अपनी जिंदगी का मालिक मैं हूँ। जो अच्छा होगा उसको मेरे को भोगना है, बुरा होगा मेरे को भोगना है, तो उसके हिसाब से काम करिए। और अगली गलती जो है वो होती है खुद पे ध्यान ना देना। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि दौड़ रहे हैं, लाइफ इज अ रेस, भागो भागो। तो उठो जागो तब तक भागो जब तक लक्ष्य ना मिले, सही बात है, लेकिन भागने के साथ साथ ना एक तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो डिप्रेशन में चल दिए, पढ़ रहे हैं, मतलब फिर, मतलब भाई पढ़ना सही बात है, लेकिन ना इतना भी नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम है, ये नौकरी है, ये आपके जीवन से ना नीचे है, आपका जीवन नहीं है ये। तो आपको क्या करना है कि आगे बढ़ना है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि मैं कर लूंगा। मतलब निगेटिविटी आने ही नहीं देना है, हावी नहीं होने देना है। अपने अच्छे दोस्त बनाओ जिनसे आप अपनी बात शेयर कर सको। अपने घर वालों से बात करो, ये भी बहुत बड़ी गलती है। मतलब जनरली मैं देखता हूँ यार, घर वालों से ना लोग कट जाते हैं। करो ना बात, मतलब कौन सी ऐसी शर्म हो गई जो आपको इतना पाले पोसे रखे, आगे भेजे, पढ़ने के लिए भेजे, उनसे बात करने में आपको क्या दिक्कत हो रही। मैं अपने घर में रोज बात करता हूँ, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे। दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई क्या बात करता है, घर में बात करता है, मतलब आके सुनने लगते थे उस समय, तो कहाँ बात कर रहा है। घर वालों से बात करो, दोस्तों से बात करो। मतलब दिन में समय रखो, टहलने का समय रखो, योग करने का समय रखो। आपका ये जो दिमाग है ना, आपका जो शरीर है, मशीन नहीं है, मैं ये समझा रहा हूँ। उसी को बोलते हैं खुद पे फोकस करना। जो आपको ठीक लग रहा है, टहलना अच्छा लग रहा है, योग करना अच्छा लग रहा है, बात करना अच्छा लग रहा है, मतलब वो वाला बात करना नहीं कि आप रात रात भर बात कर रहे, लेकिन जो आपकी आपकी अपनी हॉबी है, खेलना अच्छा लग रहा है, उसके लिए समय रखो 1 या 2 घंटे। और वो ना वहां लगाओ, मतलब अपने शरीर पे जब आप फोकस करेंगे ना, अपनी रणनीति सही बनाएंगे और योग करेंगे, ध्यान करेंगे, ऐसी चीजें करें। क्योंकि आप मान लो कर रहे हो सकता है शरीर को आप इतना कष्ट दे दिए कि आप सेलेक्ट भी हो गए ना और बीमार पड़ गए, कोई फायदा है क्या। तो अपने दिमाग पे, अपने शरीर पे, अपने मन पे, इनको ना अच्छा बनाओ। कभी मन करे चल दो मंदिर, घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा शांति मिलती है। पार्क चल दो, घूम के आ जाओ। तो अपने ऊपर भी फोकस करो, मतलब केवल ना अपने को रोबोट मत बनाओ कि मैं एक रूम में घुस जाऊंगा, पढ़ते रहूंगा 16 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये गलती भी आपको नहीं करना है।
तो 10 की बात किए थे, गलती तो बहुत सारी बता दी है हम लोग। तो ये गलतियां जो आप अगर कर रहे हैं ना, थोड़े लेवल पे भी कर रहे हैं, तो इनको सुधारिए और आगे बढ़िए। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।